नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लोक कथा। आज की कहानी है जादुई ढोल। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास कोई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वो राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल ये थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे थे। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नज़ारा देखा तो वो भौंचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि वह इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका ये राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगें। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। भोलू हज्जाम की डर के मारे घिघी बंद गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी दे देता था। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता रहा। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रहकर सींग याद आ रहे थे। फिर एकाएक वह उठ खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वो बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूँ ना, राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ।
हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। इतना कहकर हज्जाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही रह गया। हा हा हो, वो भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था, उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज़ सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, ये ढोल खरीदो। कोई है जो इस जानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मज़ेदार आवाज़ सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज़ आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने आया हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। हाँ 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 हो। लोग वहाँ जड़वत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज़ निकली। वो बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल ये सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा फुफकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैं तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से ये ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वो तुम्हें कहाँ से मिली। लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है। राजा धर्मराज ने पूछा, मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज। दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा ना सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी। राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया
कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति ये भेद जानता था और वो था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह पर ताला लगा रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुला भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वो अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए ये बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं यह राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज रुखाई से बोला। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को ये राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान। क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वो पेड़ जादुई था, बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल भी जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींग के बारे में कहा वही शब्द वो दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी पाने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा किया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए सत सत धन्यवाद। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं दिल से आभार।